Hello everyone, a very warm welcome to our YouTube channel Daily PIB. So today's first topic is National Turmeric Board. So National Turmeric Board जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका हैदराबाद तेलंगाना में और ये एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया हुआ है अक्टूबर 2023 में। ठीक है, ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि ये जो है टर्मरिक सेक्टर्स को हमारे कंट्री में उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एनटीपी का हेडक्वार्टर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इसका कि टर्मरिक की जो कल्टीवेशन है और प्रोडक्शन है उन दोनों को प्रमोट करना, उन दोनों को इम्प्रूव करना। उसके बाद है कि जो भी टर्मरिक की जो क्वालिटी ऑफ प्रोसेसिंग है और जो टर्मरिक को जो प्रोड्यूस करना है, जो उनकी क्वालिटी है उनको और एनहेंस करना। ठीक है, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट करना टर्मरिक का ताकि उनको हम प्रमोट कर सकें, उनको मार्केट तक जो छोटे फार्मर्स हैं उनके टर्मरिक को मार्केट तक ले जा सके और उनको एक्सपोर्ट वगैरह करने में भी उनको ईज मिले, ये भी प्रमोट करने की बात कही जा रही है। और चौथा ऑब्जेक्टिव है इसका कि जो भी टर्मरिक फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, अगर उनको फाइनेंशियली अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करना। उसके बाद टर्मरिक की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसमें रिसर्च और जो डेवलपमेंट वगैरह है वो करना है, यानी कि R&D। अब देखते हैं ये जो एनटीबी है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड, ये जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा गवर्न की जाती है, जिसे सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री जो कॉमर्स और इंडस्ट्री के हैं वो चेयरमैन उसके, यानी कि जो इसके चेयरमैन हैं वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं वो होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप कौन कौन से मेंबर आएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपका जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के टर्मरिक फार्मर्स हो गए, टर्मरिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग। ठीक है, अब देखिए जो एनटीबी है ये कई सारे इनिशिएटिव्स को प्रमोट कर रही है ताकि वो टर्मरिक सेक्टर की ग्रोथ को कर सके। इनिशिएटिव्स और क्या क्या है वो देखिए, ये भी काफी हद तक काफी ऑब्जेक्टिव से ही इंटरलिंक है। सबसे पहला क्या है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना जो भी फार्मर्स वगैरह हैं ताकि वो अपने जो भी रिलेटेड इनपुट्स हैं उनको खरीद सके, जैसे कि सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए। उसके बाद क्या है कि जो कल्टीवेशन को और इम्प्रूव करने के लिए उनकी और जो एनहेंस टेक्नोलॉजीज हैं उनको अपने जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस में लाना, तो ये सारी चीज़ों को प्रमोट करने की बात कही जा रही है। उसके बाद जो टर्मरिक प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको सपोर्ट, उनकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए उसको सपोर्ट देना। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो भी टर्मरिक की जो मार्केटिंग है ना उसको प्रमोट करना। कैसे प्रमोट करना? थ्रू ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशंस वगैरह लगा के और दूसरे बाकी अन्य इनिशिएटिव्स वगैरह लेके। उसके बाद क्या है कि रिसर्च और डेवलपमेंट को कंडक्ट कराना ताकि जो टर्मरिक की जो क्वालिटी जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो करके उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और उसमें एक वैल्यू एडिशन मिले। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट सपोर्ट मिशन। स्टेट सपोर्ट मिनस ये नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है। ये किस लिए है बेसिकली? ताकि जो आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की जो इंगेजमेंट है ना उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, उसको और ज़्यादा चैनलाइज करना। ठीक है, इसका जो एम है बेसिकली जो भी आपके हमारा जो गोल है ना सोशियो इकोनॉमिक गोल्स 2047 तक का, उसमें बेसिकली असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए है ताकि वो, और क्योंकि हम जब आपस में अच्छे से इंटरलिंक कनेक्टेड रहेंगे तो ऑफ कोर्स हम अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, तो जो स्टेट सपोर्ट मिशन है ये एक तरीके से बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जो भी स्टेट और यूटीज जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं वो एक रोड मैप एक साथ अलाइन होकर के तैयार कर पाएंगे, जिसमें क्या होगा, विच विल फोकस टुवर्ड्स नेशनल प्रायोरिटीज एंड विच इज हैविंग कोर स्ट्रेंथ। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखते हैं। तो इसकी पहली जो ऑब्जेक्टिव है उनके विजन, फ्यूचर विजन जो है ना उसके लिए उनको डेवलप करना और इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी उनका प्लान वगैरह है उसमें स्टेट और यूटीज को असिस्टेंस प्रोवाइड करना। ठीक है, उसके बाद है जो उनके की चैलेंजेस है ना उनको आइडेंटिफाई करना, फिर उनको प्रॉपर एड्रेस करना। ठीक है, ये भी स्टेट और यूटीज को सपोर्ट देने की बात कही जा रही है। और जो स्टेट्स हैं वो आपस में नॉलेज शेयरिंग करें। ठीक है, और क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट कर सकते हैं इसके बारे में जो भी डिस्कशन हो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पे वो ये सारी चीज़ें कर सके। उसके बाद कह रहा है कि स्टेट और यूटीज ये जो भी हैं उनको एक कैपेसिटी जो बिल्डअप करना ताकि वो जो है अपना जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो गया, आपका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, मॉनिटरिंग करना हो गया, इन सारी चीज़ों को वो अच्छे से बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। ये जो एसएसएम है ये सेतु के द्वारा, ये जो कि आपकी नीति आयोग की एक प्लान है तो उसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, सेतु की फुल फॉर्म है स्टेट इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट। ठीक है, सेतु जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी टेक्निकल असिस्टेंस वगैरह हो गया और स्टेट और यूनिट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ताकि जो भी उनका ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप्स वगैरह जो उन्होंने प्रिपेयर करा होगा, ठीक है, उसको और अच्छे से प्रिपेयर करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में।
तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक, स्टेट सपोर्ट मिशन, SSM। नेक्स्ट टॉपिक है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म्स। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो प्लेटफॉर्म है, ये एक तरीके का ऑनलाइन या ऑफलाइन भी आप कह सकते हैं, कैसा प्लेटफॉर्म है जो विमेन को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट करेगा। इसमें और भी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की सर्विसेज, जैसे कि आपका बिजनेस ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप, सेकेंड वन एक्सेस टू फंडिंग एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, उसके बाद है मार्केट एक्सेस और मार्केटिंग सपोर्ट, एडवोकेसी एंड रिप्रेजेंटेशन। सो इससे क्या होगा कि जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, ये जो प्लेटफॉर्म होगा ना, ये विमेन एंटरप्रेन्योरशिप का, तो जितने भी विमेन ऑन बिजनेस होंगे उनकी ग्रोथ और उनकी प्रमोशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और इससे क्या होगा, जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप होंगी, ये जो वो चैलेंजेस फेस करती हैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, उनके भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि फंडिंग में मेंटरशिप की कमी हो गई, मार्केटिंग की कमी हो गई, तो उन सब में इनकी हेल्प करेगा। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो प्लेटफॉर्म है, ये साथ ही साथ उनके जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की जो अवेयरनेस की इम्पोर्टेंस है उसको भी बताएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है अवेयर है ना। साथ ही साथ उनके जो और पॉलिसीज़ हैं उनको प्रोवाइड करेगा, उनकी जानकारी देगा, जिससे विमेन ऑन बिजनेस को सपोर्ट मिलेगा। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है शी लीड्स। तो शी लीड्स एक तरह का ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को सभी स्टेजेस पे उनकी हेल्प करता है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो भी उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है उसके लिए। उसके बाद क्या है, शी लीड्स जो ये एक प्रोग्राम का नाम है बेसिकली। शी लीड्स है जो ये कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें क्या क्या जिसमें आपके बिजनेस ट्रेनिंग देने के साथ साथ, उनको मेंटरशिप देने के साथ साथ, उनको फंडिंग देना और साथ ही साथ उनको नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करना। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास विमेंस बिजनेस सेंटर्स। इसमें भी क्या है कि ये भी एक नेटवर्क है 100 बिजनेस सेंटर्स का, यूएस वगैरह में, जो क्या करता है, विमेन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। और साथ ही साथ जो विमेन बिजनेस सेंटर है ये भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि बिजनेस ट्रेनिंग हो गया, मेंटरशिप हो गया, फंडिंग वगैरह देना, सेम चीज़ है लाइक टू शी लीड्स। उसके बाद है डिजिटल विमेंस बैंक। डिजिटल विमेन बैंक क्या है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को, जैसे कि लोन्स वगैरह देना हो गया, सेविंग अकाउंट के बारे में जानकारी देना, बिजनेस क्रेडिट कार्ड हो गया। ठीक है, डिजिटल विमेंस बैंक भी है, बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है इनके साथ साथ, जैसे कि बिजनेस ट्रेनिंग और मेंटरशिप। एक और एग्जांपल है हमारे पास शीज गॉट गेम। शीज गॉट गेम भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को स्पोर्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड हेल्प मिलती है। ठीक है, शीज गॉट गेम भी है, कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वही एज सेम एज लाइक अदर 3 प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये था आज का हमारा तीसरा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज अम्ब्रेला स्कीम ऑफ श्रेयस। तो श्रेयस जो है ये बेसिकली 4 सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम्स का ही नाम है बेसिकली, जिसमें आपको क्या है कि जो भी एससीज वगैरह हैं उनको टॉप क्लास की एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, फ्री कोचिंग स्कीम फॉर एससीज एंड ओबीसी, नेशनल ओवरसीज स्कीम फॉर एससी एंड नेशनल फेलोशिप फॉर एससीज। ओके, तो फ्रेंड्स एक और चीज़ है इसमें कि जो श्रेयस स्कीम है, जो भी इसकी सारी सब स्कीम्स हैं, ये सब सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, तो इनमें स्टेट वाइज किसी डेटा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फ्रेंड थोड़ा और डिटेल में इनकी 4 सब स्कीम्स को देखते हैं। पहला है फ्री कोचिंग स्कीम फॉर एससी एंड ओबीसी। इस स्कीम की ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो गुड क्वालिटी की कोचिंग प्रोवाइड करना उन बच्चों के लिए जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड। इससे बेसिकली क्या होगा कि वो जो कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं उसमें वो इजीली अपीयर हो सकते हैं। अपीयर होने के साथ साथ वो एक प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद उनको जो है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में भी उतनी ही आसानी से एडमिशन वगैरह मिल सकता है, या वो जो काम करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो भी रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस है, बी टेक्निकल और प्रोफेशनल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो उनको आज एडमिशन वगैरह मिलने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में कुछ पार्ट में जो एससीज ओबीसीज एसटीज हैं उनको उतना जो है उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, कि वो जो भी इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्पेशली लोग हैं उनके लिए बेसिकली। तो इसीलिए इस स्कीम की बात की जा रही है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एसटी की बात कहीं नहीं कही गई है, सिर्फ एसटीज और ओबीसी का डिस्कस किया गया है। ठीक है, जो टोटल फैमिली इनकम की बात कही जा रही है वो आपका कहा जा रहा है कि 8 लाख सालाना जो उनकी आय है वो होनी चाहिए। इसमें 3500 जो स्लॉट्स हैं, 3500 के जो
स्लॉट्स हैं वो हर एक साल उनको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें एससी और ओबीसी का जो रेशियो है वो है आपका 70:30, जिसमें 30% जो स्लॉट्स है वो आपकी फीमेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखना है। ठीक है, कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि एससी इस रेशियो में नहीं मिल पा रहा है, सपोज एससी है ही नहीं, एससी की संख्या बहुत कम, तो उस केस में क्या किया जाएगा कि जो ऐसी कैटेगरी है, मिनिस्ट्री कह रही है कि किसी भी पर्सन में 50% से कम एससी परमिट नहीं किए जाएंगे, मतलब इतने एससी उनको चाहिए ही चाहिए। दूसरी जो सब स्कीम है वो है टॉप क्लास एजुकेशन फॉर एससी। ये जो स्कीम होगी इसमें क्या होगा कि जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको रिकॉग्नाइज, उसको प्रमोट किया जाएगा अमॉन्ग एससी स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग फुल फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, दिस स्कीम विल कवर टू ओनली एससी स्टूडेंट्स एंड फॉर परसुइंग स्टडीज बियॉन्ड 12th क्लास। ये 12th क्लास के बाद के लिए है। स्कॉलरशिप अगर एक बार अवार्ड की जाएगी तो फिर उस कोर्स के कंप्लीशन तक उनको वो प्रोवाइड करती जाएगी। ठीक है, ये कहा जा रहा है। उसके बाद इसमें भी फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख तक की है इस स्कीम के। तो फुल ट्यूशन फीस और नॉन रिफंडेबल चार्जेस जो कि आपका 2 लाख सालाना पर स्टूडेंट के हिसाब से कही जाए, जिसकी मतलब प्राइवेट सेक्टर की जितनी फीस होगी इतने तक की बात कही जा रही है। उसके बाद जो एकेडमिक अलाउंस है वो आपका 86,000 ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ स्टडी एंड ₹41,000 इन एवरी सब्सिक्वेंट ईयर्स प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद है थर्ड जो सब स्कीम है वो है, इसमें क्या है कि किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा उन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स एससीज के जो डी नोटिफाइड नोमैडिक हो गए, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हो गए 6 स्लॉट्स के लिए, और जो एससीज है उनको 115 स्लॉट्स। ठीक है, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हो गए, ट्रेडिशनल आर्टिजन कैटेगरीज जो इनकी 4 स्लॉट्स हो गई, और उनको ताकि वो अपनी जो मास्टर्स है और पीएचडी लेवल कोर्सेज अब्रॉड में कर रहे हैं बेसिकली उनके लिए। ठीक है, प्रेजेंटली 125 स्लॉट्स आर अलॉटेड अंडर द स्कीम। अभी प्रेजेंट टाइम में 125 अलॉट्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक, और इसमें भी वही क्राइटेरिया है कि 8 लाख सालाना इनकम होनी चाहिए, और स्टूडेंट्स जो भी वो कोर्स परस्यू कर रहे हैं उसमें उनका, या जिसमें उनका एग्जाम वगैरह जो एग्जाम क्वालिफाई किए एक्चुअली में, उनमें 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 उनका 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, उनकी उम्र जो है वो 35 साल से कम होनी चाहिए जिसमें उनको एडमिशन लेना है। तो अप टू 500 क्यूएस रैंकिंग, जो भी 500 क्यूएस रैंकिंग के जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके लिए ही केवल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, असिस्टेंस जो है फाइनेंशियली वो उनको जो 500 क्यूएस रैंकिंग की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए ही मिलेगा। इस स्कीम की तो जो ट्यूशन फीस है, मेंटेनेंस एंड कंटिजेंसी अलाउंस है, वीज़ा फी वगैरह है, टू एंड फ्रो एयर पैसेज हो गया, और जो भी ये सब मिलेगा जो भी इसके जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको। ठीक है, चौथी जो फोर्थ स्कीम है वो है नेशनल फेलोशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स। इस स्कीम के तहत भी फेलोशिप वगैरह प्रोवाइड की जा रही है ऐसे स्टूडेंट्स को जो भी हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, जैसे कि एमफिल हो गया, पीएचडी हो गया, साइंस ह्यूमैनिटीज़ में, सोशल साइंस में, जो भी इंडियन यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन से जो भी परस्यू कर रहा है उनके लिए। हाँ, लेकिन वो सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज यूजीसी से ग्रांट उनको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। ठीक है, इस स्कीम के तहत हर साल 2000 जो न्यू स्लॉट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें से आपका 500 जो होगा वो आपका साइंस स्ट्रीम के लिए होगा, 1500 जो होगा वो आपका ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए होगा। ठीक है, ये उनके लिए होगा जिसने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर किया होगा। ठीक है, और साथ ही साथ जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि नेट जेआरएफ जो एग्ज़ाम है उसे क्लियर किया होगा। ठीक है, और यूजीसी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यूजीसी सीएसआईआर जॉइंट टेस्ट, जिन लोगों ने इसे क्वालिफाई किया होगा ये उसके लिए बेसिकली 4 सब स्कीम्स थी हमने देखा। सबसे पहले आपका फ्री कोचिंग स्कीम फॉर एससीज एंड ओबीसीज में क्या है, जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं सीज और ओबीसीज का, उनको फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करना, उनको उनको फ्री कोचिंग वगैरह प्रोवाइड करना। ठीक है, जिसमें एससी और ओबीसी का रेशियो आपका 70:30 था, जिसमें 30% जो स्लॉट्स है वो प्राइमरीली वीमेन के लिए जो है, फीमेल के लिए वो रिजर्व हैं। ठीक है, इसमें ये भी कहा गया था कि जो किसी भी केस में 50% से कम एससी की पॉपुलेशन जो रेशियो है वो होना कम नहीं होना चाहिए। दूसरा था कि टॉप क्लास एजुकेशन फॉर एससी, इसमें क्या था कि जो भी एससी सेक्टर है उनको 12th के बाद की स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करना। इसमें जो जो सीलिंग जो अमाउंट था वो था आपका 8 लाख सालाना जिसकी इनकम होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी स्कीम जो थी सब स्कीम हमारी वो थी नेशनल ओवरसीज स्कीम फॉर एससी, जिसमें क्या थे कि जो भी स्टूडेंट्स जो पीएचडी लेवल के जो स्टडीज़ वगैरह मास्टर्स कर रहे हैं फॉरेन में उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना। इसमें भी क्या क्राइटेरिया था कि आपका 60% मार्क्स आपके वो जो क्वालिफाइंग एग्जाम है उसमें पास किया होना चाहिए, 35 ईयर्स से एज कम होनी चाहिए, और जो आपका जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूट वो आपका 500 क्यूबस रैंकिंग उस जो इंस्टीट्यूट में उसका नाम शामिल होना चाहिए। ठीक है,
उसमें क्या क्या मिलेगा उनको, फ़ी वगैरह मिलेगी, ट्यूशन फ़ीस हो गया, मेंटेनेंस एंड कंटीजेंसी अलाउंस हो गया, वीज़ा फ़ी वगैरह हो गया, टू एंड फ्रो पे यानी कि आने-जाने का जो भी खर्च है वो, ठीक है। चौथी सब स्कीम थी नेशनल फेलोशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स। इसमें क्या था कि जो भी एससी स्टूडेंट्स थे उनको हायर एजुकेशन के लिए, जैसे कि एमफिल हो गया, पीएचडी हो गया साइंस ह्यूमैनिटीज़ में, इसीलिए उनको हेल्प करना है, जिसके लिए आपको 2000 न्यू स्लॉट्स हर साल देने की बात कही गई थी, जिसमें आपका 500 प्राइमरीली साइंस के लिए था और 500 जो था वो आपको ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए था। इसमें भी वही लोग आते जिन्होंने नेट जेआरएफ वगैरह का एग्जाम क्लियर किया था। ये थी हमारी आज की टॉपिक्स। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए। थैंक यू एंड जय हिंद।